जहाँ पे प्रो है वहाँ कौन भी है, तो इसमें व्यापारी को फ़ायदा भी होगा। और मुझे जहाँ तक मार्केट में भीड़ है लेकिन काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। कल परसों के बाद चला जाएगा। कल परसों के बाद चल जाएगा। अब वहाँ पे सवारी को उतारते हैं, सवारी वहाँ से यहाँ पैदल तो आ नहीं पाएगी, किसी के पास सामान भी है कुछ भी है, रिक्शा करके लाना पड़ता तो 20 रुपए लेता है एक। पूरा सहयोग करेंगे। या फिर ऐसा है कि गाड़ी लेके आ गए भाई हम, चलो हमें किसकी डर है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनुजा। एक बार फिर स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। दिवाली बहुत नज़दीक है, इसी के चलते आज हम आए हैं मार्केट में। जैसा कि मार्केट में आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है, काफ़ी उत्साह है लोगों में। 2 साल से जो कोरोना की महामारी चल रही है, इसके चलते लोग त्योहारों को भी अच्छे से नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन इस बार काफ़ी छूट है, इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी भीड़ है। कल से कुछ रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं, इसी के चलते आज हम मार्केट में आए हैं। व्यापारियों से बात करेंगे कि जो कल से रूट चेंज हो रहे हैं, इसको लेके उनको कितना फ़र्क पड़ने वाला है, क्या दिक्कतें ग्राहकों को उसके लिए आएंगी। इसी के चलते आज हम लोगों से यहाँ पे बात करेंगे, ग्राहकों से भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि कितनी दिक्कतें उनको होती हैं। यहाँ पे कुछ व्यापारी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, जैसे कल से कुछ रूट डाइवर्ट हो गए हैं, इससे व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दूर से भी हल्द्वानी के मार्केट में लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए, तो काफ़ी घूम के लोगों को आना पड़ेगा। एक मीटिंग कल हुई थी जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट थी हमारी रिचा सिंह और SP सिटी जगदीश चंद्र थे। उनकी सहमति से व्यापारियों से उन्होंने बात की है, व्यापारियों की सहमति थी कि हाँ ये किया जाए। इसी के चलते आज हम आपसे पूछने आए हैं कि व्यापार में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको। मैम व्यापार में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैम कस्टमर जो है अंदर नहीं आ पाएगा। इस चक्कर में बहुत व्यापार में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि आगे वैसे भी जो है वैसे ही काम नहीं है यहाँ पे, कोरोना की वजह से वैसे ही काम नहीं है। और इस बार तो कोरोना काफ़ी वो हो गया है कि लोग अब तो आ रहे हैं मार्केट, पिछली बार की तरह तो नहीं है। इस बार दिवाली में फिर भी थोड़ी छूट है। रहे हैं लेकिन मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं है, लेकिन मार्केट में भीड़ है लेकिन काम नहीं है, बिल्कुल भी काम नहीं है। का नाम जानना चाहूँ। जी, आफताब खान नाम है मेरा। ये दुकान आपकी है यहाँ पे? तो आपको तो संज्ञान में होना चाहिए कि क्या बोलते हैं, कल से एक मीटिंग के दौरान बात हुई है कि कल से जो रोड पे जो वाहन लग रहे हैं, इससे खरीदारों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। काफ़ी रूट भी डाइवर्ट हो गए हैं और यहाँ पे भी ऐसे कुछ नियम लागू किए गए हैं, तो उनको लेकर आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना है? देखिए, 2 व्हीलर आ नहीं रहे हैं, 2 व्हीलर आना चाहिए ताकि चहलकदमी रहे। हम भी इंतजार कर मतलब 2 व्हीलर मार्केट में आनी चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि ऐसा है चहलकदमी। तो दिक्कतें हो जाएंगी लोगों को, क्योंकि दिवाली में तो काफ़ी भीड़ बढ़ेगी। भीड़ बढ़ेगी जभी तो, वो तो सही है, आपका भीड़ बढ़ना तो अच्छा है, मगर जितने अगर दुकानदारी होगी जभी तो मतलब दुकानदार कमागा, ताकि साल भर का सीजन, साल भर का त्योहार हुआ। ठीक है, दुकानदार आएगा, बट वो दुकान खरीदारी कैसे करेगा जब इतनी भीड़ हो जाएगी? तो आप तो पहले ही बताइए कि दुकान आप लगाएंगे कहाँ पे? देखिए, दुकान तो लगाने की ना लगाने की बराबर है, क्योंकि हर आदमी को त्योहार का इंतजार रहता है कि जो है दुकानदारी अच्छी रहे, क्योंकि साल भर का त्योहार होता है। आदमी ये चाहता है कि 2 पैसे हर कोई कमाने के लिए खड़ा हो, क्योंकि आज के टाइम में 5 मिनट आदमी पैदल चलना नहीं चाहता है, और अगर चहलकदमी नहीं होगी तो आदमी ग्राहक कैसे खरीदेगा। धन्यवाद। इनका कहना है कि चहल पहल होनी चाहिए, 2 व्हीलर तो आने ही चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि इनका कहना है कि 2 साल से जो कोरोना महामारी चली है उसके चलते काफ़ी नुकसान पहले ही हो चुका है, और इस बार भी अगर लोग नहीं आए और गाड़ियां ऐसे नहीं चहल पहल नहीं हुई तो इनके रोज़गार में भी काफ़ी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ेगा। और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि मतलब आप गाड़ी मार्केट में ही लेके आ गए? बिल्कुल हैं? यहाँ लोग बहुत कम है क्या भैया? मैडम, अभी जो अंदर आने का अलाउड नहीं होता है, वो फेस्टिवल सीजन तो आप में, आ भी गए, कल से तो ये भी अलाउ नहीं है? तभी इसी वजह से शॉपिंग आज ही कर ली मतलब सर? आ गए, पहले से कर लिया ताकि लोगों को भी परेशानी नहीं और हमें भी परेशानी। कहाँ से हैं भैया? मैडम, यही हल्द्वानी से है। अच्छा, हल्द्वानी से। आपको तो पता ही होगा कल से रूट डाइवर्ट हो गए हैं काफ़ी। इसी वजह से फिर जो आज सारे प्लानिंग पूरी करके फाइनल करते हैं, ताकि फिर किसी और को भी दिक्कत ना हो, हमें भी ना हो। इस बार जो है काफ़ी थोड़ी बहुत छूट है, उसी के चलते लोग आवाजाही कर रहे हैं, अपनी खरीदारी कर रहे हैं, त्योहारों को हंसी खुशी मना रहे हैं। इसी के चलते और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आपका नाम? धीरेन्द्र। सर, कल से रूट काफ़ी डाइवर्ट हो गए हैं इधर उधर, आवाजाही वाहनों में काफ़ी बदलाव कर दिए गए हैं कि दूर से घूम के आना पड़ेगा वाहनों को, ताकि ग्राहकों को कोई दिक्कत ना हो इससे। अब आप व्यापारियों के साथ, व्यापारियों के सहयोग करने के बाद ये फैसला लिया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बाज़ार में ट्रैफिक तो अभी फेस्टिवल टाइम में तो वैसे भी कम हो जाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही इतना रश होता है मार्केट के अंदर,
तो लेकिन उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को पहले। तो जो भी पार्किंग करते हैं क्या वो रामला ग्राउंड पे ही करते हैं या फिर ऐसे ही कहीं पे भी दुकान पे खड़ी करते अभी तो कहीं पे भी कर देते हैं वो। रामलीला ग्राउंड में भी मेरे ख्याल से पूरी पार्किंग हो नहीं पाती है, क्योंकि वहाँ से एंट्रेंस इतनी अच्छी नहीं है मेन रोड से, क्योंकि बीच में इंक्लोजमेंट काफ़ी है। और जो यहाँ पे मेन रोड पे पार्किंग है उसमें बहुत ही जगह कम है, उसकी वजह से बड़ी दिक्कत है कस्टमर्स को। तो कस्टमर अगर अपने वाहन से नहीं आएगा तो आमतौर पे एक ही दिन आके अपना काम करके चले जाएगा है, तो फिर आप लोगों के व्यापार में भी इससे फ़र्क पड़ेगा। कोरोना की वजह से पहले भी व्यापार में काफ़ी फ़र्क पड़ा। ऑब्वियस है, कस्टमर को लिए अगर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो सिर्फ मेन रोड से ही परचेजिंग करेगा, बाजार में क्यों आएगा फिर। तो उसके लिए प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। आप इनसे भी हम बात करते हैं। भैया दिवाली का त्यौहार है और फूल वूल लगाए हुए हैं, आप आ रहे हैं, ग्राहक नहीं आ रहे? अभी तो हल्का चल रहा है मेरा। ये फूल वूल बिक रहे हैं? अभी नहीं बिक रहा है। क्यों? अच्छा हल्का, कल परसों के बाद चलेगा। कल परसों के बाद चल जाएगा। और भी लोग हैं उनसे भी बात, जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर है, काफ़ी लोग हैं, इनको भी होगी कल से दिक्कत, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर नाम सनी कुमार। सर कैसी चल रही है दिवाली की तैयारी? ठीक चल रही है मैडम, इस समय तो उत्साह है, लहर है, बढ़िया है। 2 साल से जो कोरोना ने महामारी फैलाई है उसके चलते इस बार काफ़ी अच्छा, फिलहाल तो अभी तो अच्छा ही चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। और कल से जो रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, काफ़ी सरकार की तरफ से आदेश जारी हो गए हैं, तो आपका सहयोग इसमें रहेगा? मैडम हम सहयोग तो करना ही पड़ेगा प्रशासन का, लेकिन व्यापारी वर्ग इसमें बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। पूरी तरह भी होगा, और ये भी है कि जहाँ ग्राहकों को दिक्कत आएगी लंबे रूट से घूमने के लिए, घूम के वो लोग आएंगे, तो वहीं व्यापारियों को भी इससे दिक्कतें होंगी। क्योंकि देखिए मैडम, हर चीज़ का जहाँ पे प्रो है वहाँ कौन भी है, तो इसमें व्यापारी को फ़ायदा भी होगा। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आम आदमी को, जो दूर दराज गांव का आदमी है, जो ऑटो से टेम्पू से आ रहा है, जो यहाँ उतर रहा है, मंगल पड़ाव उतर रहा है, वो जब नहीं उतर पाएगा तो प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। दिवाली की दुकानदारी ज़रूर होगी, लेकिन बाकी अन्य चीज़ों के लिए हमें लगता है कि प्रभावित होगा। प्रभावित होगा, इनका साफ तौर पे कहना है कि काफ़ी प्रभावित होगा। ज़्यादा समय हम इनका बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि ग्राहक भी हैं और भी हैं यहाँ पे लोग। जैसे कि आप सब देख रहे हैं मेरे पीछे, आवाजाही तो है ही है, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे रुकी हुई हैं। कल से, आज तो है गाड़ी, आज तो है ही इनको यहाँ पे आदेश, लेकिन कल से जो आदेश जारी है कि इनको मार्केट के अंदर गाड़ी नहीं लानी है, तो इनका ये लोग कहाँ ये गाड़ियाँ पार्क करेंगे और कैसी इनको दिक्कतें होंगी। और भी लोग हैं, इनसे भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। इतना ये भैया आपने तो बिल्कुल यहाँ तक दुकान लगा दिया है, अब नहीं चाहिए क्या ग्राहक कुछ? सिस्टर ये ना पूरी दिवाली के टाइम ये सबके चलान करते हैं जी। कल से तो और भी कटना शुरू हो जाएगा, आपको तो पता ही होगा, प्रशासन ने आदेश दे दिया है। तो कोई बात नहीं, अब जब जो प्रशासन करेगा प्रशासन के साथ सभी हैं। आप चलेंगे प्रशासन के? बिल्कुल प्रशासन के इससे मतलब दुकान अंदर लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा प्रशासन बोलेगा वैसा हम करेंगे। तो फिर अब कल से जो वाहनों के रूट डाइवर्ट किए गए, इससे तो खरीदार ग्राहकों को तो परेशानी है ही, तो आपको इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो सभी पे असर पड़ेगा वो सभी पे पड़ेगा। हम कोई अकेले नहीं है मार्केट के अंदर, सभी है, पूरी मार्केट है, इनको भी फर्क पड़ेगा। बाकी काम वाम सही चल रहा है? पब्लिक को आराम मिलेगा। अच्छा, मतलब रूट जो डाइवर्ट हो गए उससे पब्लिक को आराम मिलेगा? जी हाँ। कहीं ना कहीं अगर पब्लिक को इससे आराम मिलने लगा तो आपके व्यापार में भी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होने लग जाएंगी। थोड़ी सी परेशानी तो आती है। कोरोना से तो आ ही रही होगी पहले से। हाँ हाँ। कैसा चल रहा है फिर व्यापार? कोरोना का व्यापार तो सही चल रहा है। हाँ, लीजिए, दिवाली का मौका है, बात ही नहीं कर रहे हो मैम, चली गई सीधी, बताओ। हरिंदर कनवाल, तो कहाँ से आ रहे हैं सर? हल्द्वानी। हल्द्वानी से आ रहे हैं। ये गाड़ी से आए थे खुद के या फिर खुद की गाड़ी से ही आए थे, कहाँ है गाड़ी? पार्किंग में लगा गए। कहाँ, रामला ग्राउंड पे? हाँ जी हाँ जी। तो फिर कल से रूट चेंज कर रही है, आपने सोचा कि है आज ही शॉपिंग वॉपिंग कर लेते हैं? बिल्कुल है। हाँ, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा। प्रशासन को सहयोग करोगे फिर? कल पूरा से सहयोग, पूरा नहीं सहयोग, करना है? पूरा सहयोग करेंगे। या फिर ऐसा है कि गाड़ी लेके आ गए भाई हम, चलो हमें किसकी डर है? ऐसा नहीं। नहीं है। चलो, जैसे कि आप सब मेरे पीछे देख रहे हैं, ये वही इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी रहती हैं, शनिवार है लेकिन हालांकि उतनी गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन कल से जो यहाँ पे गाड़ियाँ होंगी उनका रूट पूरा डाइवर्ट कर दिया गया है। आपको जानकारी के मुताबिक पता ही होगा। बाकी जानकारी के लिए आप जे न्यूज़ को देख सकते हैं, उसमें सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी कि कौन से रूट कहाँ से किया गया है। इसी के चलते और भी यहाँ पे हम वाहन जिन्होंने रोड पे खड़े किए हैं उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे भैया रुके हैं, आधी रोड तो इन्होंने गाड़ी से ही भरी है। सर आपका नाम? महेंद्र।
सर ये आपने तो बिल्कुल रोड में ही गाड़ी रोक दी है। जा रहे हैं मैडम। इससे जो रूट डाइवर्ट हो रखे हैं इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हाँ तो बिल्कुल हमारे तो पास कस्टमर ही नहीं आएंगे। अच्छा तो आप रोज यहीं पे गाड़ी रोकते हैं? जी, सिर्फ पेमेंट लेने के लिए। पेमेंट के लिए रोकी 1 मिनट जी। खाली बस। तो दिक्कतों तो आएंगी कल से हैं? दिक्कत आएंगे घूम के आना पड़ेगा। जी। आएंगे नहीं अब तो यहाँ पे 2-3 दिन तक। रूट डाइवर्ट है तो इन लोगों का कहना है कि ये लोग आएंगे ही नहीं मार्केट, क्योंकि इतनी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ेगा। और भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। मेरे आगे देख सकते हैं प्रशासन काफ़ी सख्त है और अब मुस्तैद है प्रशासन पूरे मार्केट में कि दिक्कतों का लोगों को यहाँ पे सामना ना करना पड़े, मार्केट में आवाजाही ज़्यादा ना हो जिससे ग्राहक आराम से अपना सामान ले सके। लोग मेरे आगे देख सकते हैं, कल के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार हो, बैरिकेडिंग वगैरह लगाई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि कुछ देर बाद इस पर मीटिंग होने वाली है जिसमें फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से कल की व्यवस्था की जाएगी। कल संडे है और संडे को आवाजाही और भी ज़्यादा बढ़ेगी, इससे दिक्कतें तो लोगों को होंगे ही। काफ़ी आप अगल बगल भी मेरी गाड़ियां देख सकते हैं, काफ़ी गाड़ियां खड़ी हैं, ग्राहक कम है और गाड़ियां ज़्यादा हैं अगर आम तौर पर बोला जाए तो। नाम बताइए सर आपका। गणेश। तो ये कल से जो आप लोगों को गाड़ी प्रशासन की तरफ से आदेश आया है कि गाड़ी आपको दूर ही रोकनी है, हालांकि आप लोग रोकते यहीं पे हैं, लेकिन प्रशासन से तो बात हुई है, वो कह रहे थे कि यहाँ पे व्यवस्था करेंगे करके आपकी। यहाँ पे तो ये तो कह रहे हैं कि अब वहाँ से सवारियों को भी तो परेशानी है, अगर सवारियों को वहाँ पर उतारते हैं तो फिर कोई रिक्शा वाला 20 रुपये लेता है, कोई 30 लेता है, यहाँ तक के लेता है ना। और सवारियों को डबल किराया भी तो पड़ रहा है, वहाँ से तो पूरा देना है उनने, फिर यहाँ से रिक्शा वाले को अलग देना है, सवारी को भी तो परेशानी है ना। तो इसलिए यहाँ तक की व्यवस्था बनाने के लिए कह रखा है वैसे सीओ साहब से। और आप लोगों ने क्या बोला इसके लिए, क्या आप लोगों की क्या मांग? आपको और ये लोग अध्यक्ष लोग गए थे, उनसे बात कर रखी है, वो कह रहे थे व्यवस्था देखते हैं। अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे? अभी अध्यक्ष जी अभी नहीं है, अध्यक्ष अभी घर में होंगे। ये सब भैया ऑटो वाले ही हैं आप लोग हैं, यही आप लोगों का भी? अब वहाँ पे सवारी को उतारते हैं, सवारी वहाँ से यहाँ पैदल तो आ नहीं पाएगी, किसी के पास सामान भी है कुछ भी है, रिक्शा करके लाना पड़ता, तो 20 रुपये लेता है एक जने से रिक्शे वाला। हाँ, इसलिए यहाँ तक कर रखा उनने। साफ तौर पे प्रशासन ने इन लोगों से कहा है कि यहीं पे इन लोगों की कोई व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अगर ये लोग अगर गाड़ी दूर भी अगर ये लोग खड़ी करें तो वहाँ से भी ग्राहकों को भी इससे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से उनको दूसरी रिक्शा लेके ही जाना पड़ेगा जिसका किराया 20 रुपये तक का देना पड़ेगा। इन लोगों का कहना है कि ग्राहकों को भी इससे काफ़ी परेशानी होगी इनके साथ। तो ये थी हमारी दिवाली की रिपोर्ट, जो प्रशासन ने बोला है कि कुछ जो वाहनों में कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ रूट्स कुछ बदलाव हैं, उसी को लेकर आज हम मार्केट में आए थे कुछ लोगों की राय जानने के लिए। इनकी राय हमने जानी है, काफ़ी लोगों ने अपनी राय हमें बताई है। तो ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।